नमस्कार दोस्तों, हिमाचल तोड़ा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में छोटी सी अपडेट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हम डिस्कस करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर जो कि खन्यारा धर्मशाला में है, वहाँ पर एडमिशन के लिए फॉर्म्स जो हैं वो निकल चुके हैं। प्रॉस्पेक्टस आउट हो गया है। आपको वो फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरना पड़ेगा और उसके बाद उसे पोस्ट करके भेजना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 10 सितंबर रखी गई है। ध्यान से आपने मेरी बात सुन ली होगी। बाय पोस्ट ये भेजा जाएगा, ऑनलाइन कुछ नहीं होगा। आपके सामने ये रहा प्रोस्पेक्टस और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम यहाँ पर शेयर करेंगे काफ़ी शॉर्ट में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं डेट्स क्या हैं। तो जो मैंने आपको बताया, लास्ट डेट जो है वो 10 सितंबर है आपका फॉर्म काउंटर पर पहुंचने की। ठीक है, अब फीस क्या है, बाकी सब कुछ कैसे है, और ये भी देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। मैं आपको फॉर्म दिखाने वाला हूँ, उसे फिल कैसे करना है वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और कितनी सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर एमकॉम की 35 सीट्स जो है वो सब्सिडाइज्ड हैं और 45 जो है वो नॉन सब्सिडाइज्ड हैं। मतलब कि ये 80 सीटें यहाँ पर आपको मिलेंगी, जिसमें से 35 सब्सिडाइज्ड हैं, मतलब 35 की फ़ीस कम होगी, और 45 नॉन सब्सिडाइज्ड हैं, मतलब उनकी फ़ीस ज़्यादा होगी, और कोई फ़र्क नहीं है। देन एमबीए का कोर्स है जिसमें 30 नॉन सब्सिडाइज सीट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, मतलब कि जो एमए इंग्लिश करना चाहते हैं, 40 सीटें सब्सिडाइज्ड, 10 नॉन सब्सिडाइज्ड, यानी कि कुल मिला के 50 हो गई। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में भी 50 सीटें हैं, जिसमें से 40 जो है वो सब्सिडाइज्ड हैं और 10 जो है वो नॉन सब्सिडाइज्ड हैं। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में 35 सीटें सब्सिडाइज्ड, 15 नॉन सब्सिडाइज्ड। उस तरह से लॉ है, वहाँ पे 30 सीट सब्सिडाइज्ड और 30 नॉन सब्सिडाइज्ड। मैथ में 35 सब्सिडाइज्ड, 45 नॉन सब्सिडाइज्ड। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में 20 सब्सिडाइज्ड और 10 नॉन सब्सिडाइज्ड। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 40 सीट्स हैं, जिसमें से 10 और इसके अलावा 10 नॉन सब्सिडाइज्ड भी हैं। पॉलिटिकल साइंस में 40 + 10 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में भी 40 + 10, ये जो 10 हैं ये नॉन सब्सिडाइज्ड हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एड में 40 सीटें सब्सिडाइज्ड, 10 नॉन सब्सिडाइज्ड। उसके बाद एक कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है जिसमें 2 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, एमसीए एंड पीजीडीसीए। एमसीए जो है वो 30 नॉन सब्सिडाइज सीटें हैं वहाँ पर, और पीजीडीसीए में भी 30 सीटें हैं, जिसमें से 10 सब्सिडाइज्ड और 20 नॉन सब्सिडाइज सीटें हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो जियोलॉजी है और एमसीए है, पीजीडीसीए और एमएससी जियोलॉजी में ये 2 कोर्सेज हैं। यहाँ पर मेरिट के आधार पर ही सीटें मिलने वाली हैं, कोई एंट्रेंस इसके लिए नहीं रखा गया है। जबकि एमबीए जो है वो एचपीयू मैट के बेसिस पे होगा। एमसीए भी जो एचपीयू का एमसीए के लिए टेस्ट होता है उसके बेसिस पे होगा। और बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं उनका जो एंट्रांस एचपीयू ने लिया है, जिसमें आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो वही लोग जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। शेड्यूल में इन्होंने सिर्फ एक ही डेट दी है कि फॉर्म जो है वो लास्ट डेट जो है मिलने की 10 सितंबर 2021 है। उसके बाद जो है अगर बढ़ाएंगे तो अलग बात है, लेकिन 10 सितंबर का आपने ध्यान रखना है दिमाग में। और इसके बाद जो है बाकी कोई भी डेटें नहीं दी गई है। एक रफ आइडिया दिया गया है फ़ीस का। तो यहाँ पर एडमिशन के वक्त फ़ीस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एडमिशन के वक्त और दूसरे हैं एनुअल चार्जेस जो लगेंगे, और उसके अलावा जो है वो मंथली चार्जेस पार्ट सी रखा गया है। और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ़ीस एमफिल वालों के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिशन के वक्त जो है यहाँ पर एलएलबी के लिए अलग है, एमसीए, एमएससी, एमबीए, एमफिल वालों के लिए रिफंडेबल फ़ीस अलग है। तो इस सब जो है ये फ़ीस वेरी करेगी। मैक्सिमम इसका टोटल जो है वो 2700-2800 के आसपास जाता है। आप इसको 2800 के आसपास मान सकते हैं, लेकिन डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए 2800 नहीं रहेगी, अलग अलग होगी, क्योंकि एलएलबी वालों के लिए जो 100 रुपये फ़ीस रखी है वो बाकियों के लिए नहीं होगी, और एलएलबी को छोड़ के 150 रुपया है। ठीक है, तो आपको 200, 300, 400, 500 रुपये की वेरिएंस यहाँ पर मिल सकती है। देन यू कम अबाउट हेयर कम्स एनुअल चार्जेस। जब हम एनुअल चार्जेस की बात करते हैं तो इन एनुअल चार्जेस का जब हम टोटल करते हैं तो लगभग ये 5000 समथिंग निकलते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको 6000 या 5500 के बीच रख लीजिए। यहाँ पर जो 3000 होगी वो एमसीए वालों की है, तो ये 3000 निकाल दीजिए। तो बाकियों के 1 साल के इसके अलावा जो है वो 4000 के आसपास जो है, या 3000 के आसपास जो है, आप ये रफ़ आइडिया है, कैलकुलेट करेंगे तो इससे कम ही आएगा। तो 3000 के अंदर अंदर ये लगेंगे, या फिर 2500 के अंदर अंदर आप इनको रख सकते हैं अदर्स के लिए। और एमसीए है तो 5000 समथिंग, यानी कि 6000 आप इसको एमसीए वालों के साथ इंक्लूड करके रख सकते हैं। तो ये लमसम में आपकी फ़ीस थी। इसके अलावा आपके मंथली चार्जेस लगेंगे जो कि 700 750 के आसपास बनते हैं। तो 720 एग्जैक्टली अगर हम कहें, 3 2 5 6 7 720 रुपये जो है
ये मंथली चार्जेस हैं, ये भी कई बार कोर्स टू कोर्स वेरी कर जाते हैं। तो लमसम में फ़ीस जो है वो आपकी इतनी ही पड़ रही है। देन एमफिल वालों के लिए है तो उनकी रिसर्च के लिए जो है, अगर साइंस सब्जेक्ट वाले हैं उनको 700 रुपया देना होगा 12 महीने में एक बार, और जो अदर देन साइंस हैं उनको 600 रुपया जो है एमफिल वालों को इसके अलावा फ़ीस में देना पड़ेगा। तो फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो सब्सिडाइज सीट हैं ये उनकी फ़ीस है। जो नॉन सब्सिडाइज्ड है एमबीए एमसीए इन सबको छोड़ के जो है वो बाकी हज़ार जो है एमबीए और एमसीए को छोड़ के जो नॉन सब्सिडाइज सीटें मैं कह रहा हूँ, एक साल में 15,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा उसमें आने वाला है। एमबीए एमसीए में जो है ज़्यादा का फ़र्क आएगा, एक साल का 1 लाख से ऊपर का फ़र्क लगभग बनता है। तो ये आप इस प्रोस्पेक्टस में अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। तो बेसिक डिटेल थी जो मैं आपको बताना चाहता था। देन आपकी एलिजिबिलिटी कौन कौन किस किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है वो आप जो है इस प्रोस्पेक्टस को ध्यान से देखिएगा, उसमें देखिएगा। मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चल जाएगा। देखो ये प्रोस्पेक्टस जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर मेरा चैनल है हिमाचली उसेडा के नाम से, वहाँ पर जा कर के आपको ये प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। और एडमिशन फॉर्म जो कि यूनिवर्सिटी ने अलग से निकाला है उसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी उस टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आप उसे जाके ज्वाइन कीजिए और वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ, तो टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ्स डाल देता हूँ, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप यूज़ करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों एक बात और बता दूँ कि इंस्टा पे भी मैं अब आ चुका हूँ। हालांकि उस पर मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैंने बस एक अकाउंट बना करके छोड़ दिया है। अगर आप वहाँ कनेक्ट होना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, वहाँ आप डीएम मुझे कर सकते हैं, आपकी कोई पर्सनल क्वेरी हो उसके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बाकी आप पूरा प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें मुझे कुछ देखने को आगे है नहीं, मतलब है काफ़ी, लेकिन आप उसे पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद जो होगी वो बातें। तो दोस्तों ये रहा फॉर्म आपके सामने, यहाँ पर ये पीडीएफ है, 4-5 पेजेस का है। ये एचपीयू जो है वो रीजनल सेंटर वालों ने दिया है। यही फॉर्म आपने डाउनलोड करना है और इसे आपने प्रिंट निकाल के भर के फिर भेजना है एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला को। चलिए जल्दी से देखते हैं इसको आपने भरना कैसे। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आपने इस फॉर्म के साथ लगाने हैं। एक आपका 10th का सर्टिफिकेट लगाना है, 12th का सर्टिफिकेट, फोटो स्टेट्स है ना, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाना है, हिमाचली बोनाफाइड लगाना है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड IRDP या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो उसका आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे। जितने भी सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपीज़ आपने लगानी है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके अलावा जो है 200 रुपये का जो है एक DD बनाना है, या आप पोस्ट ऑफिस से IPO खरीद सकते हैं। और वो जो DD बनाना है, देखिए DD कैसे बनेगा, बैंक में जाएंगे किसी में भी, वहाँ पर DD का फॉर्म मांगेंगे, फॉर्म भरेंगे, और उस फॉर्म में भरना क्या है, वहाँ पर लिखा होता है कि DD ड्रॉ इन दी फेवर ऑफ, वहाँ पे लिखा जाता है किसके नाम का DD बनाना है, ऐसा कॉलम मिलेगा। तो आपने इनके नाम का DD बनाना है, वहाँ पर आपने लिखना है डायरेक्टर HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला, ठीक है। और पूछा जाएगा पेएबल एट का एक कॉलम होता है, तो या फिर कोई आपसे पूछेगा तो बोल देना पेएबल एट धर्मशाला होगा। तो DD पर क्या लिखा होना चाहिए, DD पर लिखा होना चाहिए डायरेक्टर HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला। बस आपने पैसे देने हो बैंक में और वो आपको DD इशू करके दे देंगे, ठीक है। एप्लीकेंट शुड सबमिट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एज प्रूफ ऑफ। अब देखो एचपीयू के रीजनल सेंटर के फॉर्म वही भर सकता है जिसने एचपीयू का एंट्रांस दिया है, ठीक है, शिमला वाली यूनिवर्सिटी का एंट्रांस दिया है। तो आपको एज ए प्रूफ उसका एडमिट कार्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देना सेल्फ अटेस्ट करके, और उनका अपना मोबाइल नंबर आपने लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है फॉर्म के ऊपर, ठीक है, और वो आपने लास्ट तक चलाना है। देन इंपॉर्टेंट डेट्स वही 25 अगस्त यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं 24 को वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और अपलोड करते करते अगर 25 हो जाएगी तो वो अलग बात है, लेकिन 25 अगस्त से जो है एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट है वो रिसीव करने की वो 10 सितंबर 2021 है। अब इसके अलावा जो बंदे MSc जियोलॉजी और PGDC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें उस 200 रुपये के DD के अलावा 700 रुपया जो है जनरल कैंडिडेट्स को, OBC कैंडिडेट्स को, और 350 रुपया SC ST जो हैं कैंडिडेट्स हैं उनको भी पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 200 के अलावा, ठीक है। तो एक और DD बनेगा और वो भी जो है डायरेक्टर HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला के नाम पर बनेगा, वो उसके लिए अप्लाई भर के दे देंगे, ठीक है। तो मतलब आपने DD जो है MSc जियोलॉजी और PGDCA को ये DD अलग से बनाकर भेजना पड़ेगा, बाकियों को सिर्फ 200 रुपये का भेजना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया था। देन उसके बाद जो है यहाँ पर
काउंसलिंग की डेट्स अभी नहीं बताई गई हैं। काउंसलिंग की डेट्स जो होंगी वो आपको टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा, और फाइनल रिजल्ट जो होगा वो वेबसाइट पर ही बताया जाएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, एचपीयू की। और कोई आपको पोस्टल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं आएगा, इसीलिए आपको जो है यूनिवर्सिटी वेबसाइट को चेक करते रहना है। ये आ गया फॉर्म आपके सामने, और ये फॉर्म कैसे भरना है जल्दी से बता देता हूँ। नेम ऑफ प्रोग्राम में आपने, जैसे मान लो अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स का भर रहे हैं तो आपने यहाँ पर एमएससी मैथमेटिक्स भर देना है। देन आपका नाम आएगा, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जैसे मान लो आपका नाम जो है वो रोहन है, तो आप ROHAN इस तरह से कैपिटल लेटर में इसको भरेंगे। मेरे पास स्क्रीन है तो मैं बड़ा लिख रहा हूँ, आपने उसी स्पेस में लिखना है जो आपको अवेलेबल है। और मेरी मानी तो सारा फॉर्म ही आप कैपिटल लेटर में भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फादर नेम में आपने फादर का नाम लिख देना है, मदर नेम में मदर का नाम लिख देना है। और एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है, तो ज़्यादातर सबका यस ही आएगा जिन्होंने अप्लाई किया है। और नो करके अगर आप भर देंगे तो शायद वो रिजेक्ट कर दें। सिर्फ एमएससी जियोलॉजी और पीजीडीसीए ही एक कोर्स है जो कि आपको ग्रेजुएशन के मेरिट के हिसाब से भरा जाएगा, या फिर मान लो अगर पीजीडीसी के लिए +2 चाहिए तो +2 के हिसाब से चल भरा जाएगा। वो आप एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। बाकी सबके लिए एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर जो एचपीयू ने कंडक्ट कराया है उसके हिसाब से ही आपकी एडमिशन होनी है। एचपीयू एंट्रेंस टेस्ट रोल नंबर आपको यहाँ देना होगा, और जो एंट्रेंस टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है उसकी कॉपी आपको लगानी होगी। मार्क्स ऑब्टेंड अगर भरने से पहले, फॉर्म सेंड करने से पहले अगर एंट्रेंस के रिजल्ट आ जाते हैं तो आप भर दीजिएगा कि आपके आउट ऑफ इतने में से इतने नंबर आए हैं, अदरवाइज जो है आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, आप अपना एड्रेस लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। अगर आप गाँव को बिलोंग करते हैं तो विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट इस तरह से भर दीजिएगा विद पिन कार्ड, पिन नंबर और पोस्टल इंडेक्स नंबर। और उसके बाद आपने टेलीफोन और मोबाइल नंबर भरना है, और ये ध्यान से भरिएगा, वही नंबर दीजिएगा जो लास्ट तक चलाइएगा। देन परमानेंट होम एड्रेस ये सेम आ जाएगा अगर आपका सेम है तो, और अलग है तो अलग डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डालना ना भूलिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी, और एज आपने लिखनी है लेकिन एज ऑन 1 जुलाई ऑफ दिस ईयर, कि इस साल की 1 जुलाई को आपकी कितनी उम्र होगी, तो उस हिसाब से आपने लिख देना है। ठीक है, मान लीजिए कि अगस्त में आपको 20 साल 1 महीना हो जाएगा 1 अगस्त को, तो और आपने 1 जुलाई का लिखना है तो आपने 20 साल ही लिखने हैं अगर 1 अगस्त को 20 साल 1 महीना हो रहा है तो, क्योंकि जुलाई के आसपास बताना था। ठीक है, तो जुलाई में 1 जुलाई को अगर आपका जो है बर्थडे आता है तो आपकी 20 साल उम्र थी, और अगस्त में आप 20 साल 1 महीने के हो गए थे, तो आपने 1 जुलाई की ही डेट यहाँ पर लिखनी है ईयर्स एंड मंथ के हिसाब से। देन आपकी नेशनलिटी आ जाएगी, देन आप मेल हैं फीमेल है वो डाल दीजिएगा। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एचपीयू यूनिवर्सिटी, मतलब कि जैसे मान लो आप एमए का कोर्स भर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की है, एचपीयू से की है या किसी और यूनिवर्सिटी से की है, उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। अगर एचपीयू से की है तो एचपीयू लिख देंगे यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एचपीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अदर यूनिवर्सिटी का है तो आप अदर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। और हिमाचल प्रदेश के आप बोनाफाइड रेजिडेंट हैं, मतलब आपके पास हिमाचली बोनाफाइड का सर्टिफिकेट है या नहीं, तो इस पर यस कीजिएगा और उसकी फ़ोटो स्टेट लगा दीजिएगा। आपकी कैटेगरी यहाँ पर मार्क की जाएगी और उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी। और जो डीडी आप दे रहे हैं, जैसे 200 रुपये का डीडी बनाया है तो यहाँ पे 200 भर देंगे। और डीडी जो आपको मिलता है उसके ऊपर जो है एक नंबर रहता है, वो नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से आपका डीडी बनता है। यहाँ पर आपका लिखा होगा वो डायरेक्टर एचपी जो भी है, और यहाँ पर जो है बैंक वालों के साइन होते हैं। यहाँ पर नीचे जो है एक नंबर लिखा रहता है, एक नंबर आगे लिखा रहता है, जो फर्स्ट वाला नंबर होता है 6 डिजिट्स का, वो डीडी नंबर होता है, वो आपने यहाँ पर भर देना है। और जिस डेट का डीडी है वो डेट यहाँ पर आपने डाल देनी है। देन आपके यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन के मार्क्स डाल देंगे, 10th के, +2 के और ग्रेजुएशन के, और इसके अलावा आपने कुछ और किया है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर आ जाएंगे, कौन से साल में आपने पास किया है, कितने नंबर आपके आए थे, कितने में से आए थे, और परसेंटेज कितनी बनी। और उस जैसे 10th का रोल नंबर यहाँ पे, +2 का रोल नंबर यहाँ पे, ग्रेजुएशन का रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये आप भर दीजिएगा। और जो परसेंटेज है वो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपने लिखनी है। जैसे मान लीजिए आपकी परसेंट 65.267 बनती है तो आपने बस इतनी ही भरनी है, 65.26 तक ही भरनी है, उससे ज़्यादा नहीं भरनी है। ठीक है, देन आपका जो है ये डिक्लेरेशन लिखी गई है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आपने यहाँ से देख लेनी है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपके फादर के साइन होंगे और यहाँ पर आपके अपने साइन होंगे। इसके नीचे आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये उनके लिए है, वो खुद करेंगे। देन इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आप अपनी गम के साथ 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो है वो लगा देंगे। तो
फॉर्म में तो एक ही जगह का फोटोग्राफ बना है, तो बाकी आप स्टेपल कर दीजिएगा, बाकी देख लीजिएगा फॉर्म में आपको जगह मिल जाती है। तो अब जो है सब कुछ जो है वो अपने बड़े अच्छे तरीके से भरना है। उसके बाद यहाँ पर जो है कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म जो है अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ आपने लगाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड, रिजल्ट कम ऑन इंटरव्यू कार्ड, आइडेंटिफिकेशन शीट एंड डीडी जो है पोस्टल ऑर्डर जो है वो आपने भेज देने हैं। इसके अलावा आपने 2 लिफाफे देने हैं, 2 लिफाफे बनाने हैं खाली, ठीक है। उनके ऊपर जो है अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है। 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप, मतलब 2 आपने लिफाफे लेने हैं, ठीक है। इस तरह से 2 लिफाफे ले लिए, उनके ऊपर अपना एड्रेस लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम रोहन है तो आप लिखेंगे टू रोहन, ठीक है। इस तरह से डालेंगे, सन ऑफ अपने पापा का नाम, वीपीयू तहसील। तो ये जो 2 लिफाफे आपने बनाए हैं इनमें जो है अपना एड्रेस लिख देना है, रोहन सन ऑफ जो भी आपका पापा का नाम है, विलेज पोस्ट ऑफिस आप डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने जो है एक और काम दोनों लिफाफों पे लिख देना है और दोनों के ऊपर 6 रुपये की स्टैंप्स लगानी है। पोस्ट ऑफिस से ले लीजिएगा स्टैंप्स और उनको उसके ऊपर अटैच कर दीजिएगा लिफाफे के ऊपर, ठीक है। साथ ही में आपने क्या करना है, जैसे मान लो ये आपका वो लिफाफा, जिस लिफाफे में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हैं और ये 2 लिफाफे जो कि सेल्फ एड्रेस्ड हैं वो डाल रहे हैं, उस लिफाफे के ऊपर आपने लाल पेन से कैपिटल अक्षर में आपके कोर्स का नाम लिखना है। जैसे मान लो MA हिस्ट्री, तो MA हिस्ट्री आपने लिख देना है, लाल पेन से कैपिटल लेटर्स में लिखना है, छोटों में नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है। और ये जो आपने लिफाफा भेजना है अपना मेन वाला बड़ा वाला जिसमें सब कुछ डला होगा, वो आपने भेजना है डायरेक्टर HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला के पोस्ट आपने कर देना है, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके तभी दिखे जाएंगे जब आपकी एडमिशन होगी, आप फिजिकली उधर जाएंगे। और हर कैंडिडेट जो होगा, ये चीज़ मैंने आपको बताई कि कोर्स का नाम और कैटेगरी भी लिखनी है। आपने याद रखिएगा कि लेटर के ऊपर कोर्स का नाम आ गया, जैसे MA इकोनॉमिक्स, और आपकी कैटेगरी OBC है या SC है या ST है, तो आपने वो लिख देनी है यहाँ पर साथ में एनवेलप के ऊपर। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये ऑफिस यूज़ के लिए है, इसको जो है अगर आपने भरना होगा नाम, ठीक है, तो भर दीजिएगा। और उसके अलावा जो है ये एक और फॉर्म यहाँ पर है, इसे आप भर दीजिएगा। नेम ऑफ प्रोग्राम MA हिस्ट्री है तो MA हिस्ट्री भर दीजिएगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट रोहन है जैसे मान लो, तो रोहन आपने लिख देना है, फादर का नाम लिख देना है, एंट्रेंस टेस्ट का रोल नंबर आपने लिख देना है जो कि HPU का है, मार्क्स ऑब्टेन रिजल्ट आया होगा तो लिखिएगा, अदरवाइज रिजल्ट अवेटेड डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ये सारा आपका जो था हो गया है। और अब जो है आप मेरे ख्याल से रेडी हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों बस ये छोटी सी वीडियो थी जो कि एक्सप्लेन करते करते लंबी हो गई, लेकिन आप देखेंगे कि इस पूरी वीडियो में जो है मीनिंगफुल बातें थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपके कुछ डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टा पे भी मैं आ गया हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत कम एक्टिव हूँ, सिर्फ मैंने अकाउंट बना करके छोड़ दिया है। अगर आपने वहाँ ज्वाइन करना है कीजिए। कोई पर्सनल क्वेरी है आपकी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं हूँ ही, वहाँ पर आपको इसका प्रोस्पेक्टस और इस एडमिशन फॉर्म की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आई विश ऑल ऑफ़ यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।